हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो में आपको जो छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है उसके बारे में डिटेल से वीडियो मिलेगा। और इसका हम मतलब सीरीज़ में 3 वीडियो बनाएंगे जनजाति पे ही बेस। अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो फिर आपको और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं होगा, इतना आपको कंफर्म श्योर है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे होंगे। पहले मैं 2 वीडियो में आपको पूरा जनजाति का डिटेल वीडियोस बता दूंगा। डिटेल पूरा विस्तृत अध्ययन जिसको बोलेंगे वो मैं करा दूंगा। उसके बाद 1 या 2 वीडियो में एमसीक्यूज करा दूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैं आपको बता दूं, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, सीजीपीएससी से लेकर सीजीपीएससी तक, और अदर जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी। ओके, जहाँ भी छत्तीसगढ़ के बात आता है वहाँ जनजाति के बारे में आता ही है। ओके, क्योंकि जो हमारा छत्तीसगढ़ है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा ये सारी बातें। स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में जनजातीय परिदृश्य। ओके, तो के जनजातीय मानचित्र में अफ्रीका के बाद भारत में जनजातीय जनसंख्या की बहुलता है। ओके, कहने का तात्पर्य क्या है कि एक्चुअल में हम देखेंगे पूरे विश्व भर में तो सबसे ज़्यादा जनजाति समूह अफ्रीका में पाया जाता है। ओके, उसके बाद जो हमारा दूसरा नंबर है वो भारत देश का है। भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 8.6% है। ओके, तो हमारा जितना भी भारत का जनसंख्या है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा कि वर्तमान या फिर 2011 की जनगणना के अनुसार, लास्ट जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार हमारे भारत देश का जनसंख्या कितना है। ओके, और उसका 8% जो है, 8.6% ये जनसंख्या है किनकी, तो अनुसूचित जनजाति की। छत्तीसगढ़ में यह 30.62% है। और अगर हम छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में देखें या छत्तीसगढ़ की नज़र से देखें तो छत्तीसगढ़ में जितने भी जनसंख्या है उसका 30.62% छत्तीसगढ़ की जनजाति का है। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ को आदिवासी बहुल क्षेत्र कह सकते हैं। ओके, किस दृष्टि से, तो यही जो 30.62% है, इसी दृष्टि से हम छत्तीसगढ़ को आज क्या बोलते हैं, आदिवासी बाहुल क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्र बोलते हैं। ओके, अब चलिए आगे अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जनजातियों का विस्तारण या वितरण है। और प्रदेश में जनजातियों के संकेंद्रण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब जो छत्तीसगढ़ के संकेंद्रण जहाँ जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, जनजातियों की संख्या, उस हिसाब से हम उसको 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। पहला उत्तरी क्षेत्र, दूसरा मध्य क्षेत्र और तीसरा दक्षिणी क्षेत्र। तो आप जानते हैं, अगर हम छत्तीसगढ़ के मैप में देखें तो ऊपर की ओर या उत्तर की ओर जो एरिया आता है, ओके, और नीचे तरफ जो एरिया आता है और बीच में जो एरिया आता है, तो कहा जाए तो पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हमारा जो जनजाति हैं वो लोग व्याप्त हैं। ओके, तो एक्चुअल में हम देखेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ में उनका विस्तारण है। मैंने बताया कि एक्चुअल में जो जनजातीय समूह है उनका विस्तार तो पूरे छत्तीसगढ़ में है। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा किस एरिया में पाए जाते हैं और सबसे कम किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इसी बात पे मैंने 2 कॉलम बना दिया है। पहला आप देख पा रहे होंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला और निम्नतम जनसंख्या वाला। ये आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि ये जो जनगणना है जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उस बेस पे है। ओके, तो फ्रेंड्स, पहला आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा जहाँ पे पाया जाता है वो ज़िला कौन सा है, बीजापुर। और मैंने इसका पोल भी डाला हुआ था, इसमें बहुत सारे लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। ओके, जो एकदम सही है।
सर्वाधिक जनसंख्या बीजापुर में लगभग देख पा रहे होंगे 80.00% जनसंख्या पाया जाता है। बीजापुर में जितने भी जनसंख्या है उसका 80.00 या फिर 80% पूरा वहाँ अनुसूचित जनजाति समूह लोग रहते हैं। दूसरा हम देखते हैं तो उसके बाद नारायणपुर जिला में पाया जाता है, जो उसका परसेंट है 77.36%। अगर आप मेंस की भी एग्ज़ाम लिखेंगे तो ये डाटा आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और थर्ड में हम देखेंगे तो बस्तर में 66.5% जनजाति समूह रहता है। यह हो गई टॉप 3 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला। अगर हम देखें सबसे कम जनसंख्या वाला, तो जो छत्तीसगढ़ में पूरा सबसे कम जनसंख्या है जनजाति लोग का, वो है जांजगीर चांपा जिला में। ओके, जांजगीर चांपा जिला में देख पा रहे होंगे 11.3% मात्र अनुसूचित जनजाति लोगों का परसेंट है। ओके, दूसरा में हम देखते हैं तो रायपुर है, परसेंट आप देख पा रहे हैं, और तीसरा में दुर्ग। तो ये हो गए टॉप 3 ऐसे जिले जिसमें सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अगर हम टोटल जनजाति देखें तो छत्तीसगढ़ में कुल 42 जनजातियाँ हैं। कुल जनसंख्या के आधार पे हमने बांट लिया। अब एक्चुअल में जो जनजाति है टोटल, वो 42 जनजातियाँ या फिर 42 जनजातियाँ हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, जो इस प्रकार से हैं। तो पूरा अगर हम देखें तो 42 जनजातियों का अध्ययन तो हम कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो मैं सारी जनजातियों का पूरा विस्तृत डिटेल आपको दे दूंगा, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें का कम से कम 20 तो मैं करा ही दूंगा। ओके, तो आज के वीडियो में मैंने कुछ जो ज़्यादा जनसंख्या वाले जनजाति हैं उनका मैंने लिया है। इसके बाद जो कम जनजाति या फिर क्रमशः मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला में लिखा है अगरिया, उसके बाद आंध, फिर बैगा, भैना, भारिया। इसमें आपको ऐसे भी जनजाति के नाम मिल जाएंगे जिनको आपने कभी सुना भी नहीं होगा। उसके बाद है भतरा, भील, भुंजिया, भील जिनको हम मीना भी बोलते हैं, बियार, बिंझवार, बिरहुल, डामर, धनवार, गडाबा, गोड़, हल्बी, कमार, कोरकू, कंवर, खैरवार, खरिया, कोंद, कोल, कोमल, कोरकू या उसी को बोवची भी बोला जाता है, कोरवा या फिर कोडाकू, मांझी, मंझवार, मवासी, मुंडा, नगेसिया, उरांव, पांव, प्रधान, पारधी, परजा, सहरिया, सावता, सौर, संवर और सौर। ओके, इतनी जनजातियाँ कुल 42 जनजातियाँ हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में वो है, आप देख पा रहे होंगे, सबसे अगर ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो प्रमुख जनजाति है हमारा गौड़ जनजाति। ओके, इसके अतिरिक्त है कंवर, बिंझवार, भैना, भतरा, उरांव, मुंडा, कमार, हलबा, बैगा, भारिया, नागेसिया, मंझवार, खारिया और धनवार जनजाति भी काफ़ी संख्या में पाई जाती है। अब अन्य जनसंख्या है वो बहुत कम जनसंख्या में पाए जाते हैं। अन्य जो जनजाति होते हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। इन जनजातियों का अगर हम वर्गीकरण करें तो इनकी जो भाषा है मूल रूप से इस हिसाब से हम इनको वर्गीकृत करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में मूल रूप से आदिवासी 3 भाषा परिवार में विभाजित हैं। पहला है मुंडा भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा है आर्य भाषा परिवार। तो मुंडा भाषा परिवार में ऐसे जनजाति आते हैं जो इस वाले समूह में आते हैं। वो ऐसा जनजाति हैं जिनकी लगभग भाषा एक जैसी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, मुंडा भाषा परिवार में। तो मुंडा भाषा परिवार में कौन आता है, इसके लिए हम देख पा रहे होंगे कोरकू,
कोरवा, खड़िया, मांझी, निहाल, बिरहोर, नागेसिया और सौता, ये जो है आते हैं मुंडा भाषा परिवार में। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर ऑप्शन में मिल जाए कि मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है या नहीं है करके, और इनमें से मिल जाए, तो आप समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा देख पा रहे होंगे द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में उरांव, परजा, मुड़िया, माड़िया, दोरला, अभुज माड़िया, परजा और धुरवा, ओके, इतने जो जनजाति है ये आते हैं द्रविड़ भाषा परिवार में। अब अन्य जो जितने भी जनजाति बच गए वो आते हैं आर्य भाषा परिवार में। अब मैंने इसमें आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, ओके। और अब आपको जो भी पूछने रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा, अगर आपको लगे डाटा गलत है तो उसके बारे में भी आप बताइएगा। अब हम चलते हैं, जितने भी सबसे ज़्यादा जनजाति संख्या है उसको हम अभी कवर करेंगे पूरे डिटेल के साथ। तो मैंने आपको जैसे बताया और आपको पता भी है, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो गौड़ जनजाति की है। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पूरा उनका विस्तृत अध्ययन या विवरण पढ़ते जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो है गौड़ जनजाति की, और इनकी उपजातियों की बात करें तो टोटल है 41 उपजाति। और इससे मैंने आपको पहले बताया कि छत्तीसगढ़ में टोटल 42 जनजातियाँ हैं, और उसी में गौड़ भी शामिल है। और गौड़ हैं इनकी अलग से 41 उपजातियाँ हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, मूल नाम इनका हम देखेंगे तो कोइतौर है, और ये कहाँ कहाँ निवास करते हैं ये भी देख लेते हैं। पूर्व में नर्मदा नदी के दोनों ओर सतपुड़ा और विंध्याचल में गौड़ राज्य गोंडवाना था, ओके। तो पहले एक गोंडवाना राज्य अलग से था। मतलब कहाँ तक फैला हुआ था, तो उसकी बात करें तो नर्मदा नदी के जो दोनों तरफ है सतपुड़ा और विंध्याचल, ये सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों एरिया है, वो प्रॉपर को हम क्या बोलते थे, गोंडवाना राज्य, जहाँ पे गौड़ों का निवास था। अब गौड़ शब्द की व्युत्पत्ति तेलुगु शब्द के कोंड शब्द से हुआ है, ओके। ऐसा माना जाता है कि जो गौड़ शब्द है वो उसका जो है व्युत्पत्ति या उत्पत्ति कोंड से हुआ है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। और ये जो गौड़ है ये कौन से वर्ग में आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया तीन वर्गों में बटा हुआ है, मुंडा भाषा परिवार, द्रविड़ियन भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार। तो इसी जो द्रविड़ियन भाषा परिवार है इस वाले में आते हैं हमारे जो गौड़ हैं वो। इनकी अभी मुख्य व्यवसाय अगर हम देखें तो अभी के डेट में तो ये कृषि वगैरह करते हैं, लेकिन इनका जो मुख्य व्यवसाय था, पहले इनका मुख्य व्यवसाय था शिकार करना और मछली पालन करना। अभी के डेट में वो कृषि वगैरह बिजनेस वगैरह करते हैं। इनमें अगर हम देखें तो प्रचलित विवाह कौन कौन सी प्रचलित विवाह था, तो अभी ये तयशुदा विवाह के अलावा पलायन विवाह, सेवा विवाह और पैठे विवाह भी करते हैं। और इनमें एक बात और ख़ास बात है कि ये आज भी वधू मूल्य देते हैं, ओके। और इससे हमें पता चलता है कि इस जनजाति में नारी का उच्च स्थान है, ओके। और अभी आपको पलायन विवाह, सेवा विवाह, पैठू विवाह इस बारे में पता अगर ना हो तो मैंने और वीडियोस डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि कौन सा विवाह किस विधि से किया जाता है, ओके। जैसे ये पलायन विवाह है तो किसी को अगर लेके भाग जाते हैं तो ये इस विधि में आता है पलायन विवाह में। सेवा विवाह में क्या होता है, जो जो वर होता है या फिर लड़का होता है वो अपने ससुराल में जाके विवाह के पहले ही वहाँ सेवा करता है। तो इस तरह की जो विवाह विधि है इसके बारे में भी मैंने बताया है, एक बार आप प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। और इसके बारे में, इन गौड़ जनजाति के बारे में और बातें करें तो प्रमुख दो उपवर्ग हैं इनका, जिसको एक है राजगौड़ आते हैं और दूसरा में आते हैं धुरगोड़ा। तो बस्तर में गौड़ की प्रमुख
3 उपजातियां हैं। जो सबसे ज़्यादा अगर हम बोलें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा घोड़ों की अगर निवास है तो वो है बस्तर में। ओके, और इसी बस्तर में जो है वो घोड़ की 3 उपजातियां पाई जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं मरिया, मुरिया और डोरला। ओके, और बस्तर में माड़िया लोग का जो युवा गृह है इसको हम बोलते हैं घोटुल, जहाँ पे जो अविवाहित पुरुष हैं और स्त्रियां हैं जाते हैं और वहाँ सामाजिक धार्मिक एक संगठन होता है, वहाँ पे बोलेंगे तो नृत्य वगैरह किया जाता है और अपनी परंपरा को निभाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आता है कि घोटुल परंपरा या घोटुल युवा गृह किस जनजाति से है, इस बारे में पूछा जाता है। और जो मुरिया है यह घोटुल की उत्पत्ति लिंगोपेन से मानते हैं। ये जो लिंगोपेन देव या फिर देवता इनको मानते हैं और इसकी उत्पत्ति यहीं से मुरिया है, ये ऐसा मानते हैं जो घोड़ों की उपजाति है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आपको अगर एमसीक्यूज मिलेगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, जैसे कैसे कैसे क्वेश्चन उठ के आते हैं। मैं जनजाति से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेगा वो मैं डाल दूंगा, वो आप एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अब चलिए हम चलते हैं अगले जनजाति की तरफ। तो देखते हैं अबुझमाड़िया। ये ऐसी जनजाति है जो आज तक बाहरी दुनिया से पिछड़ी हुई है और उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है इन लोग का। तो अबुझमाड़िया के बारे में बात करते हैं। अबुझमाड़ क्षेत्र में निवास करने वाले अबुझमाड़िया या हिल मारिया की अपनी विशिष्ट पहचान है। यह घोड़ की एक उपजाति है। ये जो अबुझमाड़िया है एक्चुअल में जो घोड़ जनजाति है इन्हीं की ये उपजाति है और इनको हम अबुझमाड़िया या हिल मारिया के नाम से भी जानते हैं। जो एक्चुअल में हम देखें तो अबुझमाड़ी या फिर अबुझमाड़िया कोई जनजाति नहीं है, इसको हमने ही जो बाहर के लोग हैं इन्होंने हमने इसको ये नाम दिया अबुझमाड़िया, जो लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, अबुझमाड़, और यही जो क्षेत्र में निवास करते हैं इसको हम बोलते हैं अबुझमाड़िया, जो काफ़ी दुर्गम स्थान है और इसी दुर्गमता के कारण ये बाह्य जगत से अभी तक कटी हुई है, मतलब उनका कोई कनेक्शन नहीं हुआ है और आज भी अत्यधिक पिछड़े होने के कारण भारत शासन द्वारा घोषित अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में शामिल है। आपको ये भी बात जाननी होगी कि भारत सरकार ने कितने जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया है और छत्तीसगढ़ राज्य कितने जनजाति को छत्तीसगढ़ विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया है। तो केंद्र सरकार ने 3 जनजाति को पिछड़ी जनजाति में शामिल किया हुआ है, तो उसमें ये जो अबुझमाड़िया है ये भी आता है और इसका भी मैंने आपको डिटेल बता दिया हूँ। एक बार वीडियो आप चेक कर लीजिएगा कि टोटल जो कितने जनजाति है वो केंद्र सरकार जारी किया है और कितने जनजाति जिसको अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में रखा गया है वो राज्य सरकार जारी किया है। तो उसकी जनसंख्या और उसका नाम भी मैं बता दिया हूँ, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब मैंने बताया जैसे कि ये जो अबुझमाड़िया है इसका नामकरण वास्तव में बाहरी लोगों ने किया है, जिसका अर्थ है अज्ञात या रहस्यमय जंगली पहाड़ी क्षेत्र के निवासी। ओके, और मीडिया शब्द या फिर अबुझमाड़िया में से जो मीडिया है इस शब्द की व्युत्पत्ति भी घोड़ शब्द के माड़ से हुआ है। ओके, जिसका अर्थ होता है वृक्ष या जंगल। और जो मूल निवासी है या फिर अबुझमाड़िया है ये आज भी स्वयं को मेटाभूम पुकारते हैं। इनका हम व्यवसाय के बारे में देखें तो ये आज भी आप देख पा रहे होंगे, ये आज भी पेंडा कृषि करते हैं जो एक स्थानांतरित कृषि है। मतलब इनका कोई मतलब स्थान ही नहीं है, ये एक जगह से दूसरे जगह कृषि करते रहते हैं और इसी को क्या बोला जाता है, पेंडा कृषि। और आज भी इनका अलग से स्वशासन है, परगनों में इनका क्षेत्र बटा हुआ है और जो मुखिया होता है परगना का
उसको बोला जाता है मांझी या फिर परगना मांझी। और ये जो परगना मांझी होते हैं, ये आपसी विवाद को और झगड़ा को निपटाते आज भी उसका निपटारा करते हैं। मतलब आप देख पा रहे होंगे, ना इनको कोई कोर्ट से मतलब है, ना कोई थाना से मतलब है। बस्तर के मैदानी भाग में रहने वाले मीडिया को ही हम क्या बोलते हैं, दंडामी मीडिया या फिर बायसन हार्न मीडिया। और ये जो बायसन हार्न है, मतलब जो बायसन है उसका सींग को इन लोग विशेष अवसर पे सर पे लगा के नृत्य वगैरह भी करते हैं, इसीलिए इसको बायसन हार्न मीडिया कहा जाता है। इसके बारे में एक विस्तृत अध्ययन करके एक ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने अध्ययन भी किया है और इसके बारे में एक बुक भी लिखी है। उसका नाम आप मुझे कमेंट में करेंगे, वो कौन है जो घोटुल वगैरह के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट जनजाति के बारे में बात करें तो वो है कंवर या फिर कनवार। तो प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के जो पठारी भाग हैं, जिसमें आता है रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, ये जिले आते हैं। इन क्षेत्रों में जो कंवर है या फिर कनवार है, इनकी संख्या काफ़ी मात्रा में है। और ये जो कंवर है, ये इनकी अपनी उत्पत्ति महाभारत काल में जो कैरव थे, इससे ये जो अपनी जनजाति का उत्पत्ति मानते हैं। और अभी हम देखें तो ये आज भी कृषि और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अगर हम इनकी पारंपरिक कार्य की बात करें तो ये पारंपरिक कार्य इनका क्या था, सेना था। ओके। और इनकी बोली बोलें तो ये सदरी या फिर सादरी जनजाति सादरी बोली बोलते हैं। और इनका भाषा परिवार है इंडो आर्यन भाषा परिवार। ओके। ये जो बोली या फिर ये जो बोली बोलते हैं, उस बोली को हम क्या बोलते हैं, सदरी बोली बोलते हैं। ओके। और इनका भाषा परिवार कौन सा है, इंडो आर्यन भाषा परिवार है। और इनके बारे में अगर हम डिटेल से जानें तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, इनकी जो 8 अंतर्विवाही उप समूहों में बटे हैं, जिनमें है तनवर, कमल बंसी, पैकरा, दूध कंवर, राठिया, छठी, छेखा तथा राउतिया। ये टोटल 8 उप जनजाति बोले तो उप समूहों में बटे हुए हैं। अगर हम देखें तो अलग से और ये जो है अलग अलग टोटम समूह में भी वर्गीकृत होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोटी से नाम से जानते हैं। ओके। इनका विशेष प्रकार की एक जो स्त्रियां हैं इनमें कंवर में, वो एक विशेष प्रकार की गोदना भी गोदवाती हैं और उनका अलग से विशिष्ट पहचान होता है। और हम बोलें तो ये जो छाती होता है, यहाँ पे ये कृष्ण भगवान का रूप भी या फिर गोदना भी गोदवाती है। ये विशिष्ट इनका पहचान है। और आपको पता भी होगा कि ये जो जैसे अलग अलग टोटम है, इनमें आपसी अंतर्विवाही होते हैं या फिर एक दूसरे में शादी भी नहीं करते हैं। इनमें कुछ कुछ ऐसे कंवर होते हैं जिनमें आपस में शादी होती है या फिर विवाह होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने मात्र 3 जनजाति का विस्तृत या विवरण बताया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। इसके बाद और भी मैंने जितना 42 जनजाति बताया है, उसमें जो प्रमुख हैं एग्ज़ाम के दृष्टि से, उन सब के बारे में चर्चा होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।